हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो सेक्सो रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है और इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं। अब ये होता है कि ये प्रोसेस कैसे होता है फर्टिलाइजेशन का। ये प्रोसेस शुरू होगा जब बहुत सारे स्पर्म में से एक स्पर्म क्या करेगा, वो एग सेल में पेनिट्रेट करता है। तो जैसे ही वो पेनिट्रेट करता है तो क्या होता है कि जो एग सेल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करता है। वो इसलिए केमिकल्स को रिलीज़ करता है ताकि जो और सेल्स होते हैं वो उसमें एंटर ना करे। तभी क्या होता है, और उसमें से सिर्फ एक ही सेल जो स्पर्म होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है। तो उसमें वो उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करते हैं। जब उनके से ही जो होती है फर्टिलाइजेशन तब होती है जब उनके न्यूक्लियस पे जो फ्यूज़ होते हैं। आफ्टर फ्यूज़न क्या होता है, एक कैस्केड रिएक्शन प्रोड्यूस होती है जो कई सेल को डिवाइड करता है और सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। जो क्या होता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड होते हैं तो वो आगे जाके वे एक ऑर्गेनिज्म का रूप लेते हैं, उसके रूप में विकसित होते हैं। अब ये बात होती है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। इसका आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखना होगा। जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो उसके में क्या होता है कि जो गैमेट्स की फ्यूज़न होती है जो सिर्फ फर्टिलाइजेशन में ही होती है और प्रोसेस में होती है। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो गैमेट फ्यूज़न डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो फ्यूज़न होती है वो डिफरेंट जगह डिफरेंट प्लेस में होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सभी में एक समान होता है जिसमें फ्यूज़न गैमेट्स की होती है, बट इन एनिमल्स जो फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस होता है, स्थान होता है, वो सेम नहीं होता है। वो सब हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। इसमें आगे क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक फ़ीमेल की एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें जो बच्चा होता है तो वो उसके फीमेल्स के बॉम में ग्रो करता है। लेकिन जो आप दूसरी तरफ एग्जाम्पल ले, या फ्रॉग को देखा होगा, जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने जो एग होते हैं वो पानी में छोड़ देते हैं। तो तभी पानी में ही जो मेल गैमेट्स होता है वो वहाँ पे उनके साथ छोड़ देते हैं और पानी में ही वो अपने ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइज़ करते हैं। और इसमें हमें डिफरेंट टाइप की फर्टिलाइजेशन का पता चलता है। जैसे कि पहली फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस केस में जो मेल बॉडी होती से स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू, और वहाँ से वो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। वहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे उन दोनों के फ्यूज़न होती है। उसके बाद जो अंदर का पूरा प्रोसेस होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मैमल्स होते हैं, जैसे हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह की फर्टिलाइजेशन उनमें होती है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल बॉडी के बाहर गैमीट का फ्यूज़न होता है, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल फ्रॉग है। इस केस में क्या होता है, जो फ्रॉग होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग पानी में छोड़ते हैं और वहाँ पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ करता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर पूरा होता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो होता है, वो जो फ्रॉग होता है वो अपने एग पानी में छोड़ देता है। वहाँ पे जो मेल स्पर्म होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होती है। इन तरह के जो अदर फिशीज़ में होते हैं, जो अदर इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सब में इस तरह की फर्टिलाइजेशन होती है। थैंक यू।